नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। तो कल का इंतजार हर किसी को है, चाहे विधायक हो या झारखंड की जनता हो। 5 दिसंबर के दोपहर 12 बजे का इंतजार कर रही है। आखिरकार हेमंत सोरेन के कैबिनेट में कौन कौन से नए मंत्री होंगे, क्या पुराने चेहरों को जगह मिल सकती है, कयास अब भी कई लगाए जा रहे हैं। लेकिन हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिरकार क्या हलचल चल रही है। झारखंड में कैबिनेट विस्तार की हलचल तेज हो गई है। 5 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजभवन के अशोक वाटिका में समारोह का आयोजन किया जाना है। 641 के फॉर्मूले पर मंत्रिमंडल का गठन। 2019 के फॉर्मूले के आधार पर ही बनाए जाएंगे मंत्री। 641 के फॉर्मूले पर मंत्रिमंडल का होगा गठन। जेएमएम कोटे से 6 मंत्री, कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री। आरजेडी को फिर मिलेगा मंत्री का एक पद। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी को भी राज्यपाल दिलवाएंगे शपथ। जेएमएम कोटे के मंत्रियों का नाम करीब करीब फाइनल हो चुका है। क्षेत्रीय और जातीय समीकरण का रखा जाएगा ख्याल। कुछ नए चेहरों को भी मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। दिल्ली से 4 मंत्रियों का नाम लेकर रांची पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस के 4 मंत्रियों के नाम लगभग तय हो गए हैं। केशव महतो कमलेश का बड़ा बयान, पुराने विभाग रहेंगे बरकरार। दिल्ली से रांची लौटे कांग्रेस विधायक का भी बयान सामने आया है। केंद्रीय नेतृत्व के सामने बातों को रखा। नमन विक्सल कोंगाड़ी ने ये तमाम बातें कही हैं। पार्टी जो भूमिका तय करेगी उसे निभाऊंगा। हमारा लक्ष्य जनता से किया वादा पूरा करना है। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश दिल्ली से लौट चुके हैं। मंत्रियों की सूची इनके पास है। अभी क्या कुछ तय किया गया है, फॉर्मूला क्या कांग्रेस ने रखा है, प्रमंडलीय समीकरण है या जातीय समीकरण है, जानते हैं झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष है। सर, क्या तय किए कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के लिए? आपको अच्छी तरह मालूम ही है कि हम लोगों ने कांग्रेस अध्यक्ष को हमारे 16 विधायकों की सूची सौंप दी है और सभी विधायकों के संबंध में चर्चाएं भी हुई है और सबों की विशेषताओं के संबंध में, सबों के अनुभव के संबंध में, और जो विभिन्न समुदाय वर्ग से एसटी, एससी, ओबीसी, फॉरवर्ड जो संवर्ण हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न प्रमंडलों से जीते हैं, सारी बातों से हमारे आलाकमान को अवगत करा दिया गया है। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने स्पष्ट हो जाएगा। तो दादा, एक नया एक्सपेरिमेंट संभवतः कांग्रेस करने जा रही है कि सीएलपी लीडर अलग से होंगे इस बार। निश्चित इस बार सीएलपी लीडर अलग से होंगे और ताकि ज़्यादा विधायकों को अपना दायित्व का बोध कराया जा सके। इक्वेशन क्या रखा है दादा, प्रमंडलीय है या जातीय समीकरण है? कोशिश रखे हैं कि सभी क्षेत्रों से लोगों का समावेश हो और उसमें एसटी, एससी, ओबीसी और हमारे सवर्ण सभी को हम लोगों ने प्रतिनिधित्व देने के लिए नेतृत्व के सामने अपनी बातों को रखा है। विधायक दल का नेता कौन होगा ये बता दीजिए। आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। हमारे सभी एक से एक विधायक दल के नेता बनने के लिए सक्षम है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो संसदीय प्रणाली के इन सबों में अच्छे जानकार हैं और जो अच्छी तरह हमारे कांग्रेस और आम जनताओं की बातों को पटल पर, विधानसभा के पटल पर रख सकते हैं, वो उन्हें ही बनाया जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, मंत्रियों की संख्या और विभाग सब यथावत रहेगा कांग्रेस के कोटे में? अब अभी आपस में हमारे गठबंधन के साथ ही बात करेंगे। लगता है कि पहले जैसा ही होना चाहिए। दिल्ली से लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को आपने सुना कि चीजें तय हो चुकी है और बहुत जल्द नाम जाहिर कर दिया जाएगा कि कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री कौन कल शपथ ग्रहण करेगा। और जो सबसे बड़ा निर्णय कांग्रेस ने इस बार लिया है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता इस बार मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। सहयोगी गुड्डू के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज 11 रांची। अभी समय है, कल शपथ ग्रहण लेना है और राजनीतिक में कभी भी कुछ भी हो जाता है, लेकिन इतना तय है कि पार्टी
और गठबंधन की तरफ से कैबिनेट में जो हमारा फार्मूला है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी, ये सिर्फ जुमला नहीं है। सभी पहलुओं को, सभी क्षेत्र को, सभी वर्ग को ध्यान में रखकर हमारा इंडिया गठबंधन का कैबिनेट सजेगा इस बार, और काम हम लोग करके दिखाएंगे। जनता के उम्मीदों पर, विश्वास पर खरे उतरेगी यह गठबंधन। फिर भी कई तो अब महज कुछ घंटों का इंतजार। कल यानी कि 5 दिसंबर को दोपहर 12 बजे राजभवन के अशोक वाटिका में विधायकों को राज्यपाल संतोष गंगवार मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। कयास कई लगे, इंतजार अब भी बरकरार है, चूंकि देखिए सस्पेंस बरकरार है। सस्पेंस है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी से कौन से विधायक मंत्री बनेंगे। केशव महतो कमलेश 4 विधायक जो मंत्री बनने वाले हैं, उनकी नाम की सूची लेकर रांची पहुंच चुके हैं और संभवतः मुख्यमंत्री को वो सूची दे दी भी गई होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी कई नाम रेस में नजर आ रहे हैं। कई कद्दावर नेता हैं जो मंत्री पद के रेस में अब भी बरकरार है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं, राकेश और हमारे साथ विपिन लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राकेश का रुख करते हैं। राकेश, अब कुछ घंटों का इंतजार, कल यानी कि 5 दिसंबर को दोपहर 12 बजे हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, लेकिन अब भी सस्पेंस बरकरार है। तस्वीरें अब भी खुलकर सामने नहीं आई हैं कि किन किन विधायकों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है। बिल्कुल, देखिए सस्पेंस तो है, क्योंकि अभी तक पर्दा उठा नहीं है कि वो चेहरे कौन कौन होंगे जो कल मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि कई नामों को लेकर चर्चा है। कल भी जब आपसे बातचीत हो रही थी तो उन नामों का जिक्र मैंने किया था, तो उन नामों पर अभी भी बहुत सारी संभावनाएं जो है वो बनी हुई है। अब अंतिम क्षण में देखना होगा कि क्या वो नाम एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर उसमें कुछ बदलाव हुआ है। तो देखिए, जब भी कोई कैबिनेट का विस्तार होता है, मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, तो उसमें कई सारे समीकरण को साधा जाता है। मसलन अगर आप बात करें तो क्षेत्रीय संतुलन भी साधा जाता है, इसके अलावा जातीय समीकरण को भी साधा जाता है। तो हेमंत सोरेन सरकार की जो कैबिनेट का जो कल विस्तार होगा, उसमें आपको क्षेत्रीय संतुलन भी दिखेगा और जातीय समीकरण भी दिखेगा। आमतौर पर इसी तरीके का फार्मूला कैबिनेट विस्तार में रहता है, तो इस बार भी उसी तरीके की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। अब सवाल ये है, बड़ा सवाल ये है आयुष की वो चेहरे कौन कौन होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई नामों को लेकर चर्चा है और ये बताया जा रहा है कि वो नाम सबसे ऊपर है, रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। अगर हम अल्पसंख्यक कोटे की बात करें तो संथाल से हफीजुल हसन आते हैं, उनके नाम को लेकर लगभग तस्वीर साफ बताई जा रही है कि वो कल मंत्रिमंडल शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि अभी कोई औपचारिक घोषणा उनके नाम को लेकर नहीं है, लेकिन उनके नाम को लेकर पार्टी में चर्चा है और ये लगभग तय माना जा रहा है कि अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर वो मंत्री राकेश अपनी बात पूरी करें। हमारा संपर्क हमारे संवाददाता राकेश से टूट गया। हम विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन, आज केशव महतो कमलेश जो कि झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दिल्ली से रांची पहुंचे और उम्मीद जताई जा रही है कि वो 4 विधायक जो मंत्री बनेंगे वो नाम लेकर दिल्ली से रांची लौट चुके हैं केशव महतो कमलेश। लेकिन एक बड़ी बात जिसका जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि इस बार नया एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। इस बार जो सीएलपी लीडर होंगे यानी विधायक दल के नेता होंगे वो मंत्री नहीं होंगे। दूसरी तरफ एक बात उन्होंने ये भी कही है कि जिन्हें संविधान की अच्छी समझ है, जो जनता से और सदन के भीतर एक पुल बनने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक इशारा दिया है कि कौन इस बार विधायक दल के नेता होंगे लेकिन मंत्री नहीं होंगे। विपिन,
जिसके अब से कुछ देर के बाद झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची पहुंचने वाले हैं और उन्हीं के पास वो नाम है जो कांग्रेस कोटे के विधायकों की किस्मत को मंत्री के रूप में बदलेगा। बात अगर करें तो जैसे ही अब से थोड़ी देर पहले झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश रांची पहुंचे थे और न्यूज़ 11 से बातचीत में उन्होंने तमाम बातों को रखा कि क्या समीकरण पार्टी ने तय किया है, चाहे वो मंत्री बनाने की बात हो या फिर सीएलपी लीडर के नाम को लेकर, तो वो इक्वेशन उन्होंने बताया है। हालांकि नाम अभी भी छनकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर कांग्रेस 4 मंत्री और एक विधायक दल का नेता अलग से दे रही है तो पांचों प्रमंडल को साधने की कोशिश या फिर जो पार्टी का ये दावा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के फॉर्मूले में आगे बढ़ना है, तो वो तमाम चीजें। लेकिन फिलहाल सबको इंतजार है कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर का, जब से कुछ देर के बाद रांची एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं और तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो जाएंगी। उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस प्रभारी ही वो सूची लेकर आ रहे हैं, वो 4 विधायकों के नाम लेकर आ रहे हैं जो कल मंत्री पद की शपथ लेंगे। बने रहिएगा विपिन हमारे साथ। राकेश का रुख करते हैं, राकेश के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल विपिन से और रहेगा कि विपिन देखिए, कई तरह के कयास लगे, ये भी कयास लग रहे थे कि पिछली बार जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली थी हो सकता है कि वो नाम फिर से सामने आए, लेकिन कुछ ऐसे विधायक भी जीत कर आए हैं इस बार जिनकी दावेदारी मजबूत नजर आ रही है, कांग्रेस में लॉयल रहे हैं, कद्दावर नेताओं को हरा कर आए हैं और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाले समीकरण को भी पूरी तरह से साधते नजर आ रहे हैं। तो क्या इस बार नए चेहरे ज्यादा देखने को मिलेंगे या फिर रेपुटेशन ज्यादा देखने को मिलेगा? कैसे कयास लग रहे हैं कांग्रेस के भीतर? देखिए, रिपीटेशन की संभावनाएं ज़्यादा है कि जो पिछली बार कैबिनेट में जिनको जगह मिला था उसमें से कुछ एक चेहरे जो है वो रिपीट कर सकते हैं, कम से कम जिसकी संख्या 2 हो सकती है और 2 नया चेहरा कांग्रेस की तरफ से इस बार कैबिनेट में इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि विधायक दल के नेता के रूप में कि चयन पार्टी किसको करने जा रही है, इसका जो संकेत प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है उसके हिसाब से 3 नाम अटकलों के बाजार में गर्म होने लगे हैं। एक राधा कृष्ण किशोर का, एक प्रदीप यादव का और तीसरा रामेश्वर उरांव का। थोड़ा इंतजार कर लेना है क्योंकि कभी भी कांग्रेस प्रभारी बाहर आ सकते हैं, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, जो संकेत मिलेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि संभवतः अभी पब्लिक डोमेन में नाम कांग्रेस ना लाए, जो प्रक्रिया है शपथ ग्रहण की सूची राजभवन भेजी जाती है और राजभवन से जो वारंट होता है शपथ लेने वाले विधायकों के पास जाता है और उसी अनुसार पद एवं गोपनीयता की शपथ गवर्नर दिलाते हैं। तो कुछ 1 घंटे का इंतजार करना उचित होगा, जिसके बाद सारी स्थिति लगभग स्पष्ट हो सकती है। अब बिल्कुल देखिए, कुछ नाम है जो पुराने कैबिनेट में थे वो फिर से इस बार मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ और भी नाम है जो नए चेहरे के तौर पर एक कह सकते हैं सस्पेंस के तौर पर अब भी बरकरार है, जो नए चेहरे के तौर पर मंत्रिमंडल में आएंगे। लेकिन कुछ भी अभी कहना बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी, चूंकि नामों का अभी तक खुलकर छनकर सामने आने की कोई बात सामने नहीं आई है। विपिन बने रहिएगा। राकेश का रुख करते हैं। राकेश, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर लें तो कुछ नए चेहरों पर दांव खेला जा सकता है, कुछ नए चेहरे जिन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कई नाम आए, जैसे लुइस मरांडी हो या फिर आनंद प्रताप देव हो, और कौन कौन से नए नाम हैं जिन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है या उनके नामों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है? बिल्कुल, देखिए कई नाम है जिसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है और कोशिश यही होगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से भी कि क्षेत्रीय संतुलन भी साधा जाए और जातीय समीकरण को भी मंत्रिमंडल में साधने की कोशिश होगी। तो उसी के दरमियान ये पूरा जो कैबिनेट का खाका होगा उसको तैयार किया जा रहा। अब इसमें किनकी लॉटरी लगती है, कौन नाम आगे आते हैं, कौन पिछड़ जाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन चर्चा में कई नाम हैं। मसलन अगर आप बात करें तो कोल्हान से कई नाम है जो पूर्ववर्ती चंपई सोरेन की सरकार में भी मंत्री थे। दीपक बिरुआ का नाम है, रामदास सोरेन का नाम है। अगर संथाल की आप बात करें तो वहां से हफीजुल हसन का नाम है, अल्पसंख्यक चेहरा है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास एक और अल्पसंख्यक चेहरा है, एमटी राजा के तौर पर अल्पसंख्यक चेहरा है जो कि राजमहल से चुनाव जीत कर आए हैं। तो ऐसे में ऑप्शंस कई हैं और कई के नामों को लेकर चर्चा है। महतो चेहरा के तौर पर सविता महतो का भी नाम आगे आ रहा है। इसके अलावे अगर आप बात करें तो टुंडी से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं उनके नाम को लेकर भी चर्चा है। तो अभी देखिए
चर्चाएं हैं अब आखिरी वक्त में किनकी लॉटरी लगती है, कौन मंत्री के तौर पर आपको कल शपथ लेते हुए नजर आएगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। संथाल से लुइस मरांडी का भी नाम सामने आ रहा है, तो बहुत संभावना है कि क्षेत्रीय संतुलन को पार्टी साधेगी। प्रमंडल वाइज भी पार्टी की कोशिश है कि हर प्रमंडल से कम एक चेहरा दिया जाए, तो वो तमाम चीजों को लेकर एक्सरसाइज जो है वो पूरी कर ली गई है। लेकिन आखिरी वक्त में वो नाम कौन कौन होंगे ये तो आपको पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष है, पार्टी के जो अध्यक्ष है, उनके पास ही आपको सही तस्वीर मिल पाएगी। हम लोग सिर्फ संभावनाओं और चर्चाओं पर ही बात कर रहे हैं, चर्चाओं को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, कयास लगा रहे हैं, सस्पेंस अब भी बरकरार है। और कौन होंगे वो चेहरे जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, कौन होंगे वो विधायक जो इस बार मंत्री कहलाएंगे, ये कल दोपहर 12 बजे यानी 5 दिसंबर को दोपहर 12 बजे तक सब कुछ साफ हो जाएगा। कौन कौन से विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, ये तमाम तस्वीरें छनकर सामने आ जाएगी। राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हलचल तेज है। हर अलग घंटे हर अलग विधायक के नाम प्रस्तावित नजर आ रहे हैं, हर अलग पार्टी से, हर अलग समीकरण के मद्देनजर अलग अलग विधायकों के नाम लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन अब कुछ घंटे का इंतजार बचा हुआ है, कुछ घंटों बाद यह तय हो जाएगा, तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कौन कौन से विधायक इस बार मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।